औरतों की बेहुरमती करना। आलिया, हमजा, मलिक 25 दिन से इन्होंने मुझे उठाया हुआ है। 25 दिन हो गया, आज मेरा 25वां दिन है। आज मुझे ये लोग कोर्ट में पेश करें। ये होता है, ये इनको जाकर बताएं उन लोगों को। हम करप्शन पे नहीं आए, हम किसी चीज के ऊपर नहीं आए। हमें खान के साथ खड़ा होने की, पीटीआई के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है। कितनी सजा देनी है आप लोगों ने? आइन की बालादस्ती की जंग लड़ने की कितनी सजा देनी है? कानून की और आजादी की जंग लड़ने की। अभी तक हमारे यहाँ 13 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई है 25 दिन के बाद, और ये इस फाशिस्ट हुकूमत की वजह से हो रहा है। ये जो फाशिस्ट वो मौलाना साहब को तितलियां लगते हैं, वैसे किस तितलियां में अब हमने जेलें को डाल दी साहब आपके तो थाईलैंड चलेंगे, वो सारे भाग जाएंगे। इन सारे मर्दों से औरतें भाग, निकली औरतें 22-22, 23-23, 24-24 दिन जेलें काट आई हैं। ये 2-2 दिन में इस्तीफे दे के भाग गए हैं। तो हम नहीं घबराए, आप लोग भी मत मैम मुख्तलिफ र्यूमर्स, मुख्तलिफ बातें चल रही थी जी, जेल में ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या? जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करें? और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ज़रूरी तो नहीं है। बार बार बता रहे मरीम नवाज ने स्पेशली आपका नाम दिया, स्पेशली नाम दिया था, तारा हमारा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो भाई फिर हम पे जलाओ गिराओ का पर्चा तो ना करो, फिर ये बताओ ना कि हमारे सोशल मीडिया का केस करें ना, फिर सोशल मीडिया का केस करो ना। हम पे 302 तक डाला हुआ है, जो दिफात के नाम तक नहीं पता, हमें वो भी हम पे डाली हुई है। मतलब वो शर्म होती है। कोई बात नहीं, अल्लाह मेहरबानी करे। शद्दत वगैरह तो नहीं किया? नहीं, कोई ऐसी कोई खाने पीने में कोई मसला हो? देखिए जेल का खाना मिलता था, हमसे नहीं खाया जाता था। हमने काफी दफा कंप्लेन की थी कि रोटी कच्ची पक्की होती है। बताए क्यों घर वाले हमें खाना या मेडिसिन सी दे सकते थे, जेल लाना पड़े हमें ना। देखिए मेरी बात सुने, जिन्होंने वोट किया तो पकड़े ना, हम उनको छोड़ के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? आप हमें बार बार इन्वेस्टिगेशन में कहते रहे आप घर से निकली क्यों, आप घर से निकली क्यों? बार बार बता रहे मरीम नवाज ने स्पेशली आपका नाम दिया, स्पेशली नाम दिया था, तारा हमारा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो भाई फिर हम पे जलाओ गिराओ का पर्चा तो ना करो, फिर ये बताओ ना कि हमारे सोशल मीडिया का केस करें ना, फिर सोशल मीडिया का केस करो ना। हम पे 302 तक डाला हुआ है, जो दिफात के नाम तक नहीं पता, हमें वो भी हम पे डाली हुई है। मतलब वो शर्म होती है। कोई बात नहीं, अल्लाह मेहरबानी करे। शद्दत वगैरह तो नहीं किया? नहीं, कोई ऐसी कोई खाने पीने में कोई मसला हो? देखिए जेल का खाना मिलता था, हमसे नहीं खाया जाता था। हमने काफी दफा कंप्लेन की थी कि रोटी कच्ची पक्की होती है। बताए क्यों घर वाले हमें खाना या मेडिसिन सी दे सकते थे, जेल लाना पड़े हमें ना। देखिए मेरी बात सुने, जिन्होंने वोट किया तो पकड़े ना, हम उनको छोड़ के हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? आप हमें बार बार इन्वेस्टिगेशन में कहते रहे आप घर से निकली क्यों, आप घर से निकली क्यों? शनाख्त परेड जो है वो मुकम्मल कर ली गई है और जेल के अंदर ये शनाख्त परेड मुकम्मल की गई है। सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए थे और दोनों ख़वातीन जो सनम जावेद और तैयबा राजा हैं, उन दोनों की शनाख्त परेड जो है वो जज के सामने की गई है। और वो वीडियोस दिखाई गई हैं जिनमें वो वहाँ पर मौजूद थी। उनसे ये पूछा गया है कि क्या ये आपकी वीडियोस हैं, जिसका उन्होंने इकरार किया है कि बिल्कुल ये हमारी वीडियोस हैं, हम वहाँ पर गई थी, हम पर अमन एहतजाज कर रहे थे और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन हम जो है वो जिना हाउस के अंदर दाखिल नहीं हुई। लेकिन जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि ये शनाख्त परेड के अमल मुकम्मल हो चुका है और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अब उन्हें बाकायदा तौर पर इस मुकदमे में नामज़द किया जाएगा, इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये इकरार कर लिया है कि वो वहाँ पर मौजूद थी। तो इस शनाख्त परेड के अमल में अब उनका ये इकरार करना जो है वो उनके लिए जो है वो काफ़ी जो है वो भारी साबित हो सकता है, काफ़ी बड़ी मुश्किल में वो जा सकती हैं, क्योंकि अब वो बाकायदा तौर पर जब FIR में नामज़द हो जाएंगी, FIR में शामिल हो जाएंगी, तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वही कार्रवाई शुरू की जाएगी जो दीगर मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ की गई है। इससे पहले लाहौर से 16 अफराद ऐसे हैं जिन्हें मिलिट्री एक्ट के मुताबिक जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई है और उनको
मिलिट्री एक्ट के तहत जो है वो उनको हवाले कर दिया गया है और अब उनका जो मामला है वो उस कानून के मुताबिक होगा। अब वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं पेश होंगे, अब उनके ख़िलाफ़ जो है वो उस एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। तो अब जो अगला कदम है वो इंतहाई ख़तरनाक नज़र आ रहा है इन दोनों के हवाले से, क्योंकि शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हो चुका है और जज साहिब ने लिख कर दे दिया है कि 2 तारीख को सनम जावेद और तैयबा राजा को हर सूरत पेश किया जाए, उनको अदालत के रूबरू पेश करके बताया जाए क्या उनका शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल हुआ, क्या वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं, क्या उनका जिस्मानी रिमांड दरकार है, क्या उनको जुडिशल कर दिया जाए, क्या उनसे इंक्वायरी दरकार है। तो ये सारी तफसीलात जो हैं वो 2 जून को अदालत के सामने रखी जाए। देखिए अब बड़ा मुश्किल है उनकी रिहाई जो है वो जल्द मुमकिन हो सके। अब एक लंबा सफ़र जो है वो इन्हें तय करना होगा और इस लंबे सफ़र के लिए जो है वो उन्हें अब ज़हनी तौर पर तैयारी करनी होगी, उनकी फैमिली को तैयारी करनी होगी। लेकिन एक मस्बत चीज़ ये होगी कि अब वो कानून के दायरे के अंदर आ जाएंगे, अब उन्हें जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो मिल सकेगी। ताहम ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि किसी भी खातून को आर्मी एक्ट के तहत इस मुकदमे में शामिल करना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी लोग इस एक्ट की जद में आए हैं वो सारे मर्द हैं, किसी खातून का नाम जो है वो अभी तक शामिल नहीं हुआ है। तो ये एक बड़ी ख़बर होगी कि अगर उनको जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है इस मुकदमे में शामिल कर लिया जाता है तो फिर जो है वो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो जाएगी, फिर जो रिहाई के इम्कानात हैं वो मादूम हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। अगर वो इस एक्ट से बच जाती हैं, उनके ऊपर ATC के कानून जो है उसका निफाज होता है, तो फिर उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो ATC की अदालत देगी। फिर उनके हवाले से जो तहकीकात होंगी वो जो इदारे हैं, जो पुलिस है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तहकीकात करेंगे, वो तफ्तीश करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट जो है वो अदालत में देंगे। फिर उनका जो मुकदमा है वो ATC में चलेगा और ATC के रूबरू जो है उनकी ज़मानत दायर होगी, ATC के रूबरू उनके जिस्मानी रिमांड को कंटेस्ट किया जाएगा। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को आगे देखना है कि अब किस तरफ जो है सारा मामला जाएगा। लेकिन अभी जो चीज़ें हमें पता चल रही हैं, जो हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि उनकी शनाख्त परेड हो चुकी है, अब मामला जो है वो जिस्मानी रिमांड की तरफ जाएगा, अब मामला जो है वो जुडिशल की तरफ जा सकता है। लेकिन 2 तारीख जो है वो इस हवाले से इंतहाई अहम करार दी जा रही है। देखिए इसमें ना 2 राय है, जो कानूनी माहिरीन हैं वो इसको 2 साइडों से देखते हैं। एक तो कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अच्छा, अगर तो सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज होता है या आला अदलिया अदालतों में ये चैलेंज होता है तो फिर जो है सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन कुछ जो कानूनी माहिरीन हैं, जो कानूनदान हैं, वो ये कहते हैं ये चैलेंज नहीं हो सकता। अच्छा, और अगर ये चैलेंज नहीं हो सकता तो फिर तो बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश की बात होगी सिविलियन के लिए कि वो इसकी जद में जब आ रहे हैं और जब इसकी जद में आएंगे तो फिर ट्रायल जब तक मुकम्मल नहीं होता उनकी रिहाई जो है वो नामुमकिन तसव्वुर की जाएगी, बहुत मुश्किल है। और वो अब ट्रायल कितने दिनों में मुकम्मल होता है ये देखना होगा, वो महीने में होता है, वो साल में होता है, वो 5 साल में होता है, तो उतनी देर तक फिर आप अंदर रहने के इम्कानात जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन देखना ये है कि सिविलियन के हवाले से हम ये पहली मर्तबा देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी जो इंफॉर्मेशन या इस तरह की केसेस को रिपोर्ट करने का तजुर्बा जो है वो मिलेगा। लेकिन कहा किया जाता है कि एक्सेस जो है वो किसी की नहीं होती और मिलिट्री एक्ट्स में जो है वो जितना मामला है, जिस तरह आपने भी बात की कि वो सारा जो है वो जो सेशन होता है उसके अंदर जो है वो बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप उस तरह उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर सकते जिस तरह वो कंडक्ट की जाती है समात। तो बड़ा मुश्किल होगा कि अगर मिलिट्री एक्ट के तहत जो है ये सारे मामला चलते हैं तो फिर जो है जो लोग इसकी जद में आएंगे उनका बचना जो है वो बड़ा ही मुश्किल होगा। यानी ये कह लें कि जो उस
से बच जाएगा वो मौज़ा ही होगा कि वो बचकर जो है वो खैर खैरियत से बाहर निकल आए। जब उनके वालिद के साथ हमारी गुफ्तगू हुई और बड़ी तफसील से उन्होंने बात की, उन्होंने इमरान खान पर नहीं बल्कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर भी जो है वो सख्त तनकीद की। लेकिन इमरान खान को बिल्कुल वही वायरल हो रहा है क्योंकि वो किसी की उसके मुताबिक था कि हमने सिर्फ इतना सा क्लिप जो है वो वायरल करना है, लेकिन उसमें भी उन्होंने इमरान खान को इस सारे अमल का ज़िम्मेदार करार दिया है। वो ये कहते हैं कि इमरान खान से पहले उन सहूलतकारों का मुहासबा होना चाहिए जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया, जिनकी वजह से उनकी बेटियां जो हैं वो आज इस नहज तक पहुंच चुकी हैं। और वो ख़ुद कहते हैं कि वो इमरान खान को अच्छा आदमी शख्स नहीं समझते और इसी वजह से उनकी बेटियों के साथ सख्त इख्तलाफात थे। और गुज़िश्ता 1 साल से, क्योंकि ये सनम और फलक जो दोनों बहनें हैं ये गुज़िश्ता 1 साल से पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई। जब इमरान खान को वज़ीर आज़म से हटाया गया उससे पहले इन्हें कोई नहीं जानता था और ये भी पॉलिटिक्स में या इस तरह एक्टिव या इस तरह सपोर्ट नहीं करती थी जिस तरह उस दिन ये निकली और बाहर इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया। तो इस हवाले से उनके और वालिद के दरमियान शदीद इख्तलाफात थे और गुज़िश्ता 1 साल से वो बोलचाल कहते हैं मेरी बंद थी। लेकिन क्यों कि वो वालिद हैं और अब उनकी बेटियां मुश्किल में हैं तो वो उनको इस तरह जो है वो अकेला छोड़ नहीं सकते। आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद से उन्होंने कहा कि उन पर मेरे बड़े कर्ज हैं, हमारी फैमिली ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, मेरा भाई शहीद हुआ बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए, और उन्होंने आज तक पीपल्स पार्टी से जो है वो कोई उसके एवज़ ना कोई फ़ायदा लिया ना कोई उन्होंने जो है वो मुतालबा किया। और इस लिहाज से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मेरे कर्जदार हैं। नवाज शरीफ के हवाले से जो उन्होंने बात की थी वो ये कहते हैं कि मेरा जो भाई शहीद हुआ वो नवाज शरीफ की वजह से शहीद हुआ और उनकी हुकूमत में शहीद किया गया। तो मेरा तो सख्त इख्तलाफ है कि जिन्होंने हमारे घर को उजाड़ा आपने उनके साथ जो है वो हाथ मिला लिया, आप उनके साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। तो ये मेरा इख्तलाफ है नवाज शरीफ से कि जिनकी वजह से हमारा घर उजड़ गया, उनको जो है वो जरदारी साहब ने उनके साथ गले मिल लिए और उनके साथ हाथ मिला लिए। और तीसरी जो बात आपने उनकी वालदा की जो जावेद इकबाल खान की वालदा हैं उनकी तबीयत इंतहाई नासाज है। उनके वालिद के साथ जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनकी आंखों में जो है वो आंसू थे और वो बात करते हुए जो है वो आबदीदा थे, गमकीन थे कि मेरी वालदा एक तरफ तो कोमा में हैं और दूसरी तरफ मेरी बेटियां जेल में हैं और तीसरी तरफ मेरे घर पर छापे मारे जा रहे हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है और हमारे ऊपर जो है वो ज़मीन तंग की जा रही है, हमारी मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वो कहते हैं मेरा पॉलिटिक्स से, मेरा नून लीग पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर मेरे घर में क्यों जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, क्यों तोड़ फोड़ की जा रही है। मेरी वालदा जो हैं वो इस गम में कि उनकी बेटी जेल चली गई, उनके घर में इतनी बड़ी आफत आ गई, वो कोमा में चली गई हैं। तो हम जो है वो इस वक्त शदीद मुश्किलात में, शदीद कर्ब से गुज़र रहे हैं और हम बयान नहीं कर सकते कि हमारा पूरा ख़ानदान कितनी मुश्किलात से गुज़र रहा है।